Jai Gurudev student, class 10th. So today's our topic is economics chapter 2nd, sectors of Indian economy. Our topic is how to create more employment. जैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम रोज़गार की व्यवस्थाएं कैसे कर पाएंगे, तो सबसे पहले तो टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, इरिगेशन। इसमें क्या होता है कि हम इरिगेशन में मशीन, हाइब्रिड सीड, ये सब कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, इन सब की व्यवस्था करके हम थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार की उत्पन्न कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एलाइड एग्रीकल्चर। एलाइड एग्रीकल्चर क्या होता है, यानी एग्रीकल्चर से सहायक कुछ ऐसी क्रियाकलाप होती हैं जो गाँव में शुरू की जा सकती हैं, जैसे पिसिकल्चर, फिशिंग, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड एनिमल रियरिंग। तो इस तरह करके ये भी हम एलाइड एग्रीकल्चर सेवाएं दे सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें रोज़गार मिल सकता है। फोकस ऑन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड बैंक क्रेडिट, राइस मिल, पल्सेस मिल, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये सब भी खोल सकते हैं। इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार क्रिएट होगा। इम्प्रूवमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, गुड रोड, बैंकिंग। इससे भी यहाँ पे भी रोज़गार की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं इसके माध्यम से भी। अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अब हमारे सेक्टर्स को बांटा गया, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दोज एंटरप्राइजेज और प्लेसेज ऑफ वर्क वेयर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड पीपल हैव एज्यूम्ड वर्क, assured work if follow the rules and regulations formed by government such as Factories Act, Minimum Wages Act, Payment of Gratuity Act। जैसा देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट की जो रोज़गार की दशाएँ होती हैं वो बहुत ही बेहतर होती हैं। और जो देखा जाए रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होते हैं, यहाँ पे काम रेगुलर मिलता है, एश्योर्ड वर्क होता है, निश्चित सुनिश्चित काम होता है, और गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन चलते हैं। ग्रेजुएटी सिस्टम, वेजेज एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट यानी न्यूनतम मजदूरी, फैक्ट्री एक्ट, ये सारी चीज़ें लागू होती हैं। बेनिफिट्स क्या होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर का, तो बेनिफिट की बात करें तो जॉब सिक्योरिटी रह रही है, यानी रोज़गार, हमारे नौकरी नहीं जा सकती, कोई छीन नहीं सकता। कोई बहुत बड़ी लापरवाही हो गई तो हो सकता हो नौकरी जा सकती, नहीं तो ऐसा तो नहीं है। पेड लीव मिलती है, यानी हम अगर छुट्टी लेना चाहें तो उसका हमें कुछ छुट्टियां मिलती हैं जिससे कि पैसा नहीं कटता। प्रोविडेंट फंड मिलता है, मेडिकल बेनिफिट मिलते हैं, पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट होती है। इसके एग्जांपल है रिलायंस इंडस्ट्री, पब्लिक इंटरप्राइजेज। रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, जैसे हमारी गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, गवर्नमेंट फैक्ट्रियाँ हो गई, तो ये सब हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी की क्लास नेक्स्ट टाइम पे। और ये भी हम बताना चाहेंगे कि तुम लोग को जो हिस्ट्री की क्लास है और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है वो भी हम पढ़ाएंगे, और जो मेरा टाइम टेबल है उसी पे पढ़ाएंगे। जैसे मेरा ये चैप्टर चल रहा है इकोनॉमिक्स, जैसे ही ख़त्म होगा तो हम अगला चैप्टर हो सकता हो हिस्ट्री से पढ़ा दें या डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से, तो जैसा भी होगा तुम लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और अब सारे चैप्टर हम ही पढ़ाएंगे, सारे जो सब्जेक्ट हैं एसएसटी के वो। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, इसको और भी जो स्टूडेंट हों उनको भी ये सब लोगों को बता देना। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव।